Hello everyone. Okay, today is the day of OWS 4. Okay, आज हम लोग कुछ वर्ड्स देखने वाले हैं रिलेटेड टू बुक्स. ठीक है, कुछ बुक से रिलेटेड वर्ड. ओके, देख रहे हो जैसे फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है लेक्सिकॉन. ओके, तो आपको समझना होगा कोई भी वर्ड में LEXIS लेक्सिस रूट लगा हुआ है ना, दैट इज रिलेटेड टू वर्ड. ठीक है ना, बुक वर्ड से रिलेटेड होती है. ठीक है, जैसे लेक्सिकॉन. ठीक है, तो लेक्सिकॉन को आप टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्शनरी. ठीक है, डिक्शनरी का सिनोनिम हो गया लेक्सिकॉन. लेक्सिस का मतलब क्या हुआ, वर्ड. ठीक है, तो वो बुक, ठीक है, जिसमें अल्फाबेटिकली आपका जो है वर्ड मीनिंग कंपाइल किया वो होता है, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकॉन. ये हम लोग उसको डिक्शनरी के नाम से जानते हैं, समझ रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लिखा है लेक्सिकोग्राफी. ठीक है, तो कोई भी वर्ड में ग्राफी लगा हुआ है ना, ठीक है, एक रूट है, इसका मतलब होता है कुछ लिखने से रिलेटेड, राइटिंग, कुछ लिखने से रिलेटेड. और लेक्सिक में अभी समझा वर्ड. ठीक है, तो वर्ड का राइटिंग, ठीक है, वर्ड का राइटिंग उस प्रैक्टिस को, द प्रैक्टिस ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफी. और जो पर्सन होगा वो क्या हो जाएगा, ग्राफर. ठीक है, पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी. ठीक है, जो डिक्शनरी कंपाइल करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेक्सिकोग्राफर. ठीक है, तो आप लोग तीन वर्ड समझे, लेक्सिकॉन दैट इज डिक्शनरी, ठीक है, एंड लेक्सिकोग्राफी उस प्रैक्टिस को, सिस्टम को जिसमें डिक्शनरी लिखा जाता है. ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी. और जो पर्सन होता है जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसे हम लोग बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर. क्लियर ना. नेक्स्ट वर्ड इज थिसॉरस. ये पार्टिकुलर स्पेसिफिक बुक होता है सिनोनिम्स के लिए. ठीक है, आप लोग जानते हो ना सिनोनिम्स. ठीक है, सिनोनिम्स को बहुत ही प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके एक बुक तैयार किया जाता है. ठीक है, आप गूगल पे भी किसी भी वर्ड का सिनोनिम तैयार करोगे तो आपके लिए एक थिसॉरस का ये साइट खुल कर आएगा. आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका पार्टिकुलर वर्ड का बहुत सारा सिनोनिम दिया जाएगा. ठीक है, तो थिसॉरस समझ गए, ये पार्टिकुलर सिनोनिम्स के लिए बुक होता है. इनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, ठीक है, आप मार्केट में जाओगे बोलोगे इनसाइक्लोपीडिया का हमें बुक चाहिए, तो इनसाइक्लोपीडिया क्या है, एक ऐसा बुक होता है ना, ठीक है, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ बुक होता है जिसमें हर एक सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल ही प्रॉपर नॉलेज दिया हुआ है, बिल्कुल ही प्रॉपर वे में सारा कुछ पॉइंट लिखा हुआ है. कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता, उसमें हर एक चीज का, साइंस हो, सोशल साइंस हो, जनरल नॉलेज हो, मैथ्स, इंग्लिश, व्हाटएवर जो भी हो, A to Z चीज का नॉलेज दिया हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड इनसाइक्लोपीडिया. ठीक है, वो किसी स्पेसिफिक बुक के लिए नहीं बना. क्लियर. तो आई थिंक ये पांच वर्ड आप लोग समझ गए. लेक्सिकॉन डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर, ग्राफी क्या हुआ, डिक्शनरी राइटिंग, और जो लिख रहा है वो लेक्सिकोग्राफर. थिसॉरस समझ गए, सिनोनिम्स के लिए जो बुक होता है दैट इज कॉल्ड थिसॉरस. इनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, एक बुक होता है जिसमें हर एक सब्जेक्ट्स का नॉलेज उसमें कंपाइल किया जाता है. ठीक है, अब देख रहे हो ग्राफी. तो ग्राफी का मतलब हम लोगों ने समझा किस चीज से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड. और बायो मीन्स क्या हो गया, लाइफ. ठीक है, तो राइटिंग ऑफ मतलब क्या, किसी का लाइफ के बारे में. ठीक है, किसी के लाइफ के बारे में, किसी की जीवनी लिखना. ठीक है, जानते हो ना कोई पर्सन जो है किसी के लाइफ के बारे में लिखकर एक बुक बनाता. ठीक है, जैसे APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी लिखी हुई है. ठीक है, ऐसे उनकी ऑटोबायोग्राफी आई थिंक उन्होंने खुद लिखा है. ठीक है, तो समझ रहे हो, बायोग्राफी अगर किसी के लाइफ के बारे में, किसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के लाइफ के बारे में अगर कोई पर्सन लिख दे कुछ, ठीक है, एक बुक तैयार कर देता है, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी. बारे में खुद अपने बुक को लिखते हैं, अपने सेल्फ. ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. ऑटो मींस क्या हो गया, सेल्फ. ऑटो मींस सेल्फ, बायो मींस लाइफ, एंड ग्राफी मींस राइटिंग. सेल्फ, ठीक है, एन अकाउंट ऑफ समवन्स लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ. ठीक है, खुद लिखा जाएगा तो ऑटोबायोग्राफी, और किसी और ने लिखा तो बायोग्राफी. क्लियर. अब देख लो एक वर्ड बायोपिक. ठीक है, तो बायोपिक क्या होती है, कोई भी मूवी हो सकती है, कोई भी स्टोरी की आप बात कर सकते हो. ठीक है, जो किसी पार्टिकुलर पर्सन पे बनाया गया. जैसे आप देख सकते हो MS धोनी जो मूवी बना, ठीक है, वो क्या, हमारा महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर है, उन्हीं के लाइफ पे बना हुआ वो मूवी है. ठीक है, तो आप बोल सकते हो दैट इज अ बायोपिक. ठीक है, वो एक बायोपिक मूवी है. कोई भी इंसान के लाइफ पर पूरी की पूरी एक मूवी या पूरी की पूरी कहानी बनाई जाती है ना, दैट इज कॉल्ड बायोपिक. क्लियर. अब नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट. ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट आई थिंक आप लोग जानते होंगे, एक पीस ऑफ राइटिंग होता है, म्यूजिक का हो सकता है या कुछ भी हो सकता है. ये टाइप नहीं किया गया, अगर किसी ऑथर ने, किसी राइटर ने अपने हाथों से वो लिखा है, वो रिटन बाय हैंड है ना, ठीक है, अपने हाथों से वो लिखकर तैयार किया गया, दैट इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट. क्लियर ना. ठीक है, समझ रहे हो. नेक्स्ट वर्ड इज कैटलॉग. ठीक है, कैटलॉग क्या होता है, आप लोग कोई भी शॉप में जाते हो, बेसिकली साड़ी शॉप में या कोई भी बेसिकली, ठीक है, तो वो एक कैटलॉग दिखाता है. ठीक है, वो जो शॉपकीपर होते हैं वो कैटलॉग दिखाता है कि मेरे पास कौन कौन सा आइटम्स
ठीक है, अवेलेबल है, कौन सा आइटम्स उपलब्ध है। ठीक है, आप कैटलॉग देखकर कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो ना कैटलॉग। ठीक है, वो लिस्ट होता है आइटम्स का, ठीक है, कि उस दुकान में क्या क्या कौन कौन सी चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड कैटलॉग। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है बाइबिलोमैनिया। ठीक है, तो बाइबिलो रिलेटेड होता किस चीज से, बुक से। ठीक है, और मैनिया एक इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, रूट का मैनिया का। ठीक है, मैनिया होता है मेंटल इलनेस, एक दिमागी बीमारी होती है। ठीक है, मेंटल इलनेस। तो बाइबिलोमैनिया क्या होता है ना, बुक से रिलेटेड, और मैनिया एक पागलपन है, एक ऐसा इंसान जिसको बुक कलेक्शन करना। ठीक है, वो मार्केट जाएगा, न्यू बुक खरीद कर लाएगा, अपने घर में रखता जाएगा। ऐसा नहीं कि पढ़ने के पर्सपेक्टिव से, नहीं, इससे बुक को उसको कलेक्शन करना, न्यू बुक खरीदना, घर में रखना बहुत अच्छा लगता है। वैसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं, उसे क्या हो गया है, बाइबिलोमैनिया, और वो इंसान हो जाएगा बाइबिलोमैनियक। ठीक है, बाइबिलोमैनियक, उसे बुक कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसी के अपोजिट में देखें तो हम लोगों ने फील रूट को डिस्कस किया। फील का मतलब क्या होता है, लाइक से रिलेटेड, लाइक और लव से रिलेटेड। ठीक है, तो बाइबिलोमैन एक है वर्ड बाइबिलोफाइल। ठीक है, तो एक ऐसा पर्सन जो बुक कलेक्ट तो करता है, न्यू बुक खरीदता, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बुक को रख रहा है घर में लाकर, नहीं, वो पढ़ने के पर्सपेक्टिव से, उसका उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है, रीडिंग। ठीक है, उसे बुक पढ़ना, न्यू बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे पर्सन को हम लोग बाइबिलोफाइल। तो देख रहे हैं, नेगेटिव सेंस और ये पॉजिटिव। बाइबिलोफाइल बुक करेक्शन कर रहा है, लेकिन उसे पढ़ भी रहा है। और बाइबिलोमैनियक जो है, उसे पागलपन है बुक को कलेक्ट करने का सिर्फ, ठीक है, पढ़ने का नहीं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मैग्ना। आप लोग न्यूज़पेपर में जब किसी स्टार के बारे में या किसी राइटर के बारे में पढ़ते होंगे, ठीक है, तो ये वर्ड लिखा हो रहता है। कोई भी राइटर और कोई भी आर्टिस्ट है, उसका सबसे लाइफ का सबसे बेस्ट वर्क, ठीक है, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ, जिनके लिए वो बहुत ज्यादा फेमस हुए, ठीक है, कोई भी चीज हो सकता है कि कोई सिंगर अपने म्यूजिक के लिए, कोई राइटर जो है, कोई पोएट अपनी एक पोयम के लिए, ठीक है, सबसे बेस्ट जो उनका वर्क था ना, जो वर्क्स था, जो सबसे बेस्ट वर्क्स था, दैट इज कॉल्ड हिज मैग्नम ओपस। क्लियर ना, जिसके लिए वो फेमस हुए, जिसके लिए वो ऑगस्ट पर्सनालिटी बने, समझे। नेक्स्ट वर्ड इज घोस्ट राइटर। देख रहे हो, राइटर जो कुछ लिख रहा, घोस्ट राइटर बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई बुक है, ठीक है, हम किसी और पर्सन से लिखवा रहे हैं, ठीक है, हम खुद उस बुक को नहीं लिख रहे, बस हम सिर्फ आइडिया उसे दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे लिखना है, वैसे वैसे लिखना है, और लिखने का कोई काम और कर रहा है। ठीक है, तो वो जो बंदा है वो क्या है, एक घोस्ट राइटर है उस बुक का। ठीक है, समझ रहे हो, घोस्ट राइटर, ओरिजिनल राइटर नहीं है वो। ठीक है, अब देख रहे हो सूडोनिम। सूडो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, सूडो फोर्स। ठीक है, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो सूडो फोर्स। तो सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और नेम का मतलब क्या होता है, नेम। तो सूडोनीम बोलने का मतलब, जैसे कोई भी राइटर जो है, कोई भी ऑथर जो है, अपने बुक में अपने ओरिजिनल नेम को यूज ना करके कोई और नेम यूज करता, ठीक है, उसकी जगह पे इन प्लेस ऑफ हिज ओरिजिनल नेम ही यूज्ड अ फॉल्स नेम, वो कोई और नाम यूज करता है अपने बुक में, दैट इज कॉल्ड सूडोनीम। सूडो मींस फॉल्स और नेम मींस नेम, सूडोनीम। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे, एक बार रिपीट कर देते हैं। और इसका जो पीडीएफ फॉर्म है, ठीक है, आपको सब सारा डेफिनेशन फॉर्म में लिखा हुआ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो लेक्सिकॉन आप लोग समझ गए, डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफी। ठीक है, उस राइटिंग को, डिक्शनरी राइटिंग का जो सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफी। और जो पर्सन लिख रहा है डिक्शनरी, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। थिसॉरस क्या होता है, एक ऐसा बुक जिसमें सिनोनिम्स का कलेक्शन होता है, कोई वर्ड के सिनोनिम्स का पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होता है ना। इनसाइक्लोपीडिया एक ऐसा बुक है जिसमें हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज बिल्कुल ही सिस्टमेटिक वे में दिया हुआ है। बायोग्राफी क्या हुआ, ग्राफी राइटिंग, एंड बायो मींस लाइफ। अगर किसी के लाइफ के बारे में हम लोग लिखते हैं, किसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के लाइफ के बारे में लिखते हैं, दैट इज बायोग्राफी। अगर किसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ने अपने लाइफ के बारे में खुद ही एक बुक तैयार की, खुद ही एक अकाउंट लिखा, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मींस क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट होती है गाड़ी, ऑटो स्टार्ट, आप जानते हो ना, ऑटो स्टार्ट मींस सेल्फ स्टार्ट, है ना। बायोपिक क्या होती है, बायोपिक मूवी है, एक स्टोरी किसी पर्सन के लाइफ पे, किसी पर्सन के चाइल्डहुड से लेकर उसके डेथ तक, मतलब पूरा उसका लाइफ हिस्ट्री पे एक मूवी बना दी जाती है, एक स्टोरी लिख दी जाती है, दैट इज बायोपिक, है ना। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, हैंड रिटन, ठीक है, कोई भी पीस ऑफ राइटिंग हो सकती है। अगर कोई भी आर्टिस्ट अपने हाथों से लिख रहा है, अपने हाथों से उसका स्क्रिप्ट तैयार करता है, दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट। ओके, और कैटलॉग आप जानते हो, कोई भी शॉप में जाते हो, ठीक है, कोई भी चीज आप खरीदने जाओगे तो बेसिकली वो एक कैटलॉग दिखाएगा कि सर मेरे पास ये सामान, ये आइटम्स अवेलेबल है, आपको कौन सा डिजाइन चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, उसमें आप सेलेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड कैटलॉग, है ना। आप लोग लाइब्रेरी में भी, हाँ, आप लोग स्कूल की लाइब्रेरी या कॉलेज की लाइब्रेरी में जाते हो, ठीक है, तो पहले आपको कैटलॉग दिखाया जाता है कि ये वाला जो बुक है क्लास 10th का बुक, ठीक
ठीक है, वो वहां पे रखा हुआ है 4B, जो भी रैक नंबर इतना पे रखा हुआ है वो कैटलॉग में लिखा हुआ होता है ना, समझ रहे हो ना। ठीक है, बाइबिलोमैनिया क्या है, बुक को कलेक्शन करने का एक पागलपन, एक मेंटल इलनेस। लेकिन बाइबिलोफाइल एक ऐसा पर्सन होता है जो बुक कलेक्ट करता है पढ़ने के पर्पज से। मैग्नम ओपस किसी भी राइटर, किसी भी आर्टिस्ट का, उसके लाइफ का सबसे बेस्ट वर्क जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैग्नम ओपस। घोस्ट राइटर समझ रहे हो, एक जैसे अगर हम कोई बुक लिख रहे हैं लेकिन हम खुद नहीं लिख रहे, हम सिर्फ आइडिया देने का काम कर रहे हैं, लिख कोई और बंदा रहा है, ठीक है, तो ऐसे राइटर को हम लोग बोलते हैं घोस्ट राइटर। एंड सूडोनिम, सूडो मींस फॉल्स और नेम मींस नेम, ठीक है। अगर कोई भी राइटर कोई फॉल्स नेम का यूज करता है अपने ओरिजिनल नेम की वजह से, ओरिजिनल नेम के जगह पे, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सूडोनिम। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आप इसका पीडीएफ जैसा बोला गया डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका आगे सीक्वेंस लेकर चलेंगे ऑर्डर बेस का। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, थैंक यू।